नमस्कार, आपका स्वागत है दी तहलका खबर पर। मैं हूं आपके साथ हेमेंद्र चौधरी। जाहिर है आपने यहां आने से पहले थंबनेल तो देख ही लिया होगा। आपने थंबनेल देख लिया है तो इसका मतलब आपको फिक्र है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की, जो मौजूदा वक्त में डगमगाया हुआ है, कलम को जंजीरों से जकड़ा हुआ है, पत्रकारों को झूठे मुकदमे में फंसाना चलन में आ गया है। निष्पक्ष और खोजी खबर प्रकाशित व प्रसारित करने पर पत्रकारों को जान से मार दिया जा रहा है और पत्रकारों के घरों में घुसकर जानलेवा हमले किए जा रहे हैं। यह सब क्यों किया जा रहा है? ताकि पत्रकार खुलासे ना करें, पत्रकारिता करना भूल जाएं, निष्पक्षता व स्वतंत्रता के साथ लिखना भूल जाएं, केवल वही लिखें जो बड़े बड़े धन्ना सेठ लिखवाना चाहते हैं। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आज तक पत्रकारों पर न जाने कितने हमले हुए, न जाने कितनों को झूठे मुकदमे में फंसाने का प्रयास किया गया, न जाने कितनों को जान से मार दिया गया, लेकिन फिर भी पत्रकारिता नहीं रुकी और ना ही वो कलम जो निष्पक्षता और स्वतंत्रता के साथ लिखती है। पत्रकारों पर हमला होना या पत्रकारिता की स्वतंत्रता को खत्म कर देना यह आज की बात नहीं है। यह तो सालों से होता आया है और ना जाने ऐसा कब तक होता रहेगा। जब देश में इंदिरा गांधी की सरकार थी तो साल 1975 में आपातकाल के दौरान इंदिरा गांधी ने पूरे प्रेस पर ही बंदिश लगा दी थी। इतना ही नहीं, पत्रकारिता की दुनिया के प्रमुख हस्ती रहे रामनाथ गोयनका को झुकाने के लिए उन्होंने उनके अखबार को दिए जाने वाले विज्ञापन बंद करा दिए। इसके अलावा इंदिरा गांधी अपने प्रशासनिक हनक से अखबार छपने के समय बिजली कटवा देती थी ताकि समय पर लोगों को अखबार नहीं मिलें, खबरें नहीं मिलें। जब 1988 में बोफोर्स घोटाला सामने आया, उस समय राजीव गांधी के खिलाफ गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है का नारा काफी प्रचलन में था। 27 मई 1988 को पटना रेडियो स्टेशन में एक कार्यक्रम के प्रसारण के दौरान जब एक लड़की से चुटकुला सुनाने को कहा गया तो उसने गली गली में शोर है, राजीव गांधी चोर है बोल दिया। बाद में इस घटना को लेकर सागर विश्वविद्यालय के पत्रकारिता विभाग की प्रवेश परीक्षा में एक सवाल पूछा गया। सवाल था कि ऑल इंडिया रेडियो के किस स्टेशन ने राजीव गांधी चोर है वाक्य प्रसारित किया था। राजीव गांधी पर पूछा गया यह सवाल पत्रकारिता विभाग के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट प्रदीप कृष्णा तिरे पर बहुत भारी पड़ा। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पत्रकारिता विभाग में जाकर प्रोफेसर के साथ न केवल जमकर मारपीट की बल्कि उनके चेहरे पर कालिख पोतकर पूरे कैंपस में घुमाया। इंदिरा गांधी ने पत्रकारिता को खत्म करने के लिए आपातकाल के दौरान प्रतिबंध लगा दिया, तो वहीं राजीव गांधी ने अपने कार्यकाल के दौरान पूरी पत्रकारिता को ही खत्म करने की ठान ली थी। तभी तो राजीव गांधी पत्रकारों की आवाज़ बंद करने के उद्देश्य से संसद में पत्रकारों के खिलाफ मानहानि विधेयक लेकर आए थे, लेकिन पत्रकार समूह के दबाव के कारण यह बिल उन्हें वापस लेना पड़ा। जून 2019 में लोकसभा में पेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्ट के मुताबिक 2013 से अब तक देश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले उत्तर प्रदेश में हुए हैं। 2013 से लेकर अब तक उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर हमले के 67 केस दर्ज हुए हैं। दूसरे नंबर पर 50 मामलों के साथ मध्य प्रदेश और तीसरे स्थान पर 22 हमलों के साथ बिहार है। जून 2019 तक पूरे देश में पत्रकारों पर हमले के 190 मामले सामने आए थे। उत्तर प्रदेश में पत्रकारों पर सबसे ज्यादा हमले अखिलेश यादव की सरकार में हुए हैं। NCRB की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकारों पर हमले के 2014 में 63, 2015 में 1 और 2016 में 3 मामले दर्ज हैं, जबकि 2014 में सिर्फ 4 लोग, 2016 में 3 लोग गिरफ्तार किए गए। 2017 में उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। 2017 में आई द इंडियन फ्रीडम रिपोर्ट के अनुसार पूरे देश में 2017 तक पत्रकारों पर 46 हमले हुए। इस रिपोर्ट के अनुसार 2017 में पत्रकारों पर जितने भी हमले हुए उनमें सबसे ज़्यादा 13 हमले पुलिस वालों ने किए हैं। इसके बाद 10 हमले नेता और राजनीतिक पार्टियां के कार्यकर्ताओं और तीसरे नंबर पर 6 हमले अज्ञात अपराधियों ने किए। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 के मुताबिक भारत 180 देशों में 142वें स्थान पर रहा है, जबकि नॉर्वे पहले और उत्तर कोरिया आखिरी स्थान पर रहा है। इसके अलावा यदि पत्रकारों पर दर्ज हुए मुकदमों, हमलों पर नज़र डाली जाए
तो अगस्त 2013 में जोधपुर के पाल गांव में आसाराम के आश्रम के बाहर IBN 7 के पत्रकार और कैमरामैन रिपोर्टिंग करने गए। रिपोर्टिंग के दौरान हमलावरों ने मीडिया टीम पर हमला कर दिया। हमलावरों ने कैमरामैन व उसके साथी को घायल कर दिया। 15 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के भोपाल में साप्ताहिक अखबार के संपादक राजेंद्र कुमार ने मुख्य सचिव कार्यालय के बाहर सेल्फॉस की टैबलेट्स खा ली। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। फर्जी जाति प्रमाण पत्र के आधार पर सरकारी नौकरी पाने वालों के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करने के बाद राजेंद्र कुमार को लगातार धमकियां मिल रही थी, जिसकी वह मुख्य सचिव से शिकायत करने गए थे, लेकिन मुख्य सचिव ने उनसे मिलने से मना कर दिया। उसके बाद राजेंद्र कुमार ने निराश होकर यह कठोर कदम उठाया। साल 2012 में मध्य प्रदेश के उमरिया जिले का चंद्रिका रॉय हत्याकांड, जिसमें पत्रकार चंद्रिका रॉय समेत उनके पति और 2 मासूम बच्चों की हत्या कर दी गई। 11 जून 2011 को मुंबई में खोजी पत्रकार ज्योतिर्मय डे की 4 बंदूकधारियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, जिसके बाद मुंबई में पत्रकार प्रदर्शन पर उतर आए और अपने सुरक्षा की मांग की। इस केस में छोटा राजन को आजीवन की सजा सुना दी गई। मई 2018 में 2 टीवी चैनल पर गाजियाबाद में FIR कराई गई थी। गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की खबर दिखाने के बाद GDA द्वारा यह एक्शन लिया गया था। सितंबर 2019 में मिर्जापुर में पत्रकार द्वारा नमक रोटी का वीडियो वायरल किया गया था, जिसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा पत्रकार पर मुकदमा पंजीकृत कराया गया। सितंबर 2019 में आजमगढ़ में एक पत्रकार को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उसने एक सरकारी स्कूल में बच्चों से लगवाई जा रही झाड़ू की खबर वायरल की थी। सितंबर 2019 में 5 पत्रकारों पर मुकदमा दर्ज कराया गया। पत्रकारों ने दलित के घर में पानी की सप्लाई बंद करने की खबर प्रकाशित की थी। मई 2020 में सीतापुर में एक न्यूज़ पोर्टल के पत्रकार द्वारा क्वारंटाइन सेंटर की बद इंतजामी की पोल खोलने पर प्रशासन द्वारा पत्रकार पर मुकदमा दर्ज करा दिया गया। जून 2020 में फतेहपुर में 2 पत्रकारों पर प्रशासन द्वारा मुकदमा दर्ज किया गया, जिसके बाद फतेहपुर प्रशासन के उत्पीड़न के खिलाफ स्थानीय पत्रकारों ने जल सत्याग्रह शुरू किया। 19 जून 2020 को उन्नाव में पत्रकार शुभमणि त्रिपाठी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसका खुलासा भी हाल ही में हो चुका है। यह हत्या भूमाफिया दिव्या अवस्थी नाम की महिला ने कराई थी, जिसको गिरफ्तार भी किया जा चुका है। पत्रकारों पर हुए हमलों की फेहरिस्त बहुत लंबी है। जहां जहां जिस पत्रकार ने निर्भीकता, निष्पक्षता व स्वतंत्रता के साथ अपनी कलम से लिखा है, वहां उसे अपनी जान से भी हाथ धोना पड़ा है। अब तक आपको जितने भी पत्रकार पर हुए हमले, मुकदमे के बारे में बताया है, वो सब तभी हुए हैं जब पत्रकारों ने स्वतंत्रता के साथ खबरों को प्रकाशित या प्रसारित किया है। और पत्रकारों पर जितने भी मुकदमे पंजीकृत कराए गए, उनमें कहीं ना कहीं पुलिस या प्रशासन की संलिप्तता देखने को मिली है। आखिर कब तक पत्रकारों की कलम को जंजीरों में जकड़ने का प्रयास किया जाता रहेगा? कब तक पत्रकारों पर जानलेवा हमले होते रहेंगे? कब तक पत्रकारों को मारा जाता रहेगा? पत्रकारों की सुरक्षा अभी भी देश में एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अभी के लिए इतना ही। बाकी तमाम तरीके की खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।